मिनासान कोनिचिवा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनिमे एक्सपीएल पर। द डेंजर्स इन हार्ट सीजन 2 एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं क्योतारो के पास उसके पीटी टीचर आए होते हैं और वो उससे कह रहे होते हैं क्या तुम ग्रेजुएशन के वक्त स्पीच दे सकते हो। तो क्योतारो मना कर देता है और तभी यामादा आके कहती है तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो क्योतारो कहता है कि यह तो एक होनहार स्टूडेंट को ही करना चाहिए, जैसे कि हाराको वो क्लास में फर्स्ट आई है तभी बाकी सारी लड़कियां भी आ जाती हैं और सेकाइन उससे कह रही होती है तुम भी तो सेकंड आए हो तो तुम क्यों नहीं। फिर ये टीचर कहते हैं कि हम लोग कल रिहर्सल करने वाले हैं लेकिन हमारे पास कोई भी स्पीच देने के लिए नहीं है। और जो यामादा होती है वो उसे काफ़ी प्यारी स्माइल दे रही होती है जिसको देख के क्योतारो मान जाता है और वो कहता है मैं सिर्फ तब तक रिहर्सल करूंगा जब तक कि आपको कोई और न्यू स्टूडेंट ना मिल जाए। और ये सुन के यामादा खुश हो जाती है। अब शाम के टाइम क्योतारो स्पीच देने आता है लेकिन वो इतने सारे लोगों को देख के नर्वस हो जाता है और वो इतना धीरे बोल रहा होता है कि किसी को सुनाई भी नहीं देता। और स्पीच देने के बाद पीटी टीचर उससे कह रहे होते हैं कि तुम इतना स्लो क्यों बोल रहे थे। तो क्योतारो बहाना लगा देता है कि आपके साउंड सिस्टम में ही गड़बड़ी थी और इतना कहकर वो यहाँ से चले जाता है। अब जब वो बाहर आ जाता है तभी उसके पास यामादा आ जाती है और वो उससे स्टोर रूम में ले जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे सिखाती हूँ कि तुम्हें कैसे स्पीच देना है, लेकिन वो उसके कमर पे हाथ रख देती है जिस वजह से वो शर्मा जाती है। इसके बाद क्योतारो यामादा को प्रैक्टिस करके दिखाता है और वो बोलते बोलते थोड़ा अच्छे से स्पीच देने लगता है। तो यामादा उसकी तारीफ करती है और वो कहती है तुम काफी अच्छा कर रहे हो। और क्योतारो कहता है कि मैं काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते करते थक गया। और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो लोग बाहर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे हारुया को एक लड़की प्रपोज करने के लिए आई होती है। तो हारुया कहता है कि वो उसे डेट नहीं कर सकता। तो वो लड़की कहती है क्यों, क्योंकि तुम्हें यामादा पसंद है। तो वो हाँ में जवाब दे देता है और ये सुन के यामादा उदास हो जाती है और ये सुन के तो क्योतारो को जोश आ जाता है और वो कहता है कि मैं एक अच्छी सी स्पीच सभी के सामने दूंगा जिससे मैं स्टैंड ले सकूं कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने लायक हूं। अब घर में क्योतारो अपनी मॉम के सामने प्रैक्टिस कर रहा होता है और क्योतारो अपनी मॉम से कहता है आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो उसकी मॉम कहती है तुमने तो कहा था कि मुझे प्रैक्टिस करते हुए देखो। और वो सोचने लगता है कि उसे कब से स्पीच देने में डर लगने लगा। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्योतारो को ट्रैफिक कॉन्टेस्ट में अवार्ड मिला होता है और वो अपने अवार्ड को काफी कूल तरीके से दिखाता है और वो कहता है कि मैं उस समय की तुलना अभी से नहीं कर सकता हूँ। उस टाइम पे मैं बच्चा था और मैं काफी वियर्ड हरकतें किया करता था। फिर क्योतारो अपनी मॉम से हेयर कट कराने के लिए पैसे मांगता है और उसकी मॉम उसे 2000 येन दे देती है लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे 5000 येन चाहिए। और ये सुन के तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं और काना कहती है क्या तुम फैंसी हेयर कट कराना चाहते हो। पैसे लेने के बाद वो फोन में देखने लगता है कि कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा अच्छी कटिंग हो सकती है और वो अपनी कॉपी तक में लिख रहा होता है कि उसे कैसे कैसे कटिंग करानी चाहिए। और फिर अगले दिन वो सलून में काफी अच्छी कटिंग करा के कह रहा होता है कि जैसा पैसा वैसा काम, ये फैंसी सलून वाले होते ही कमाल के। और फिर वो घर पे आके फिर से स्पीच की तैयारी करने लगता है। अब ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन आ जाता है जब क्योतारो को स्पीच देनी है और वो हॉल से जा ही रहा होता है तभी वो अपने चेहरे को आईने में देखता है और वो कह रहा होता है आज मैं कुछ डिफरेंट लग रहा हूँ। तभी उनके पास यामादा और उसकी बाकी सारी दोस्त आ जाती है और यामादा उसको देख के कहती है तुमने हेयर कट कराया है, तुम तो फूल लग रहे हो। और तभी सरीना कहती है लेकिन तुम्हारे बाल में कुछ तो कमी है। और फिर वो एक गिलास में वैक्स लगा के उसके बालों को सेट करती है और वो उसके बालों को अच्छे सेट नहीं करती तो यामादा उसके बालों को सेट करने लगती है और कहती है कि मैं एक मॉडल हूँ तो मुझे पता है कि कैसा हेयर स्टाइल करना है। और जब यामादा उसके बाल सेट कर रही होती है तो क्योतारो की तो सांसें अटक रही होती है और वो कह रहा होता है कि ये 6 महीने पहले तक मैंने कभी भी ऐसी सिचुएशन को हैंडल नहीं किया है। तब चीरो उदास होकर कहती है कि अब हम लोग 3rd ईयर में होने वाले हैं, अब हम लोगों का ग्रुप अलग हो जाएगा और हम लोग अलग अलग क्लास में होंगे। और इतना कह के वो सभी लड़कियां यहाँ से चली जाती हैं और उनके जाने के बाद यामादा से हक कर लेती है और कहती है शायद हम अलग हो सकते हैं। तब क्योतारो कहता है तुम्हें इन सब चीज़ों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी पीए टीचर क्योतारो से कहता है चलो स्पीच देने का टाइम हो चुका है। और फिर जब वो अपनी स्पीच के नोट्स निकालता है तो वो देखता है कि वो तो अपनी हेयर कटिंग के नोट्स ले आया है और वो जल्दी से कानों को फ़ोन लगा के कहता है कि वो अपने नोट्स घर भूल चुका है। तो वो उसे भेजने के लिए बोलता है। फ़ोन रखने के बाद क्योतारो सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। तभी यामादा क्योतारो के पास आती है और कहती है क्या हुआ क्योतारो। तो वो उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कुछ नहीं। उसको देख के यामादा को पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है और वो उसके करीब आके कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। और वो अपना कीचेन उसे दे देती है और कहती है इसे समझना कि मैं तुम्हारे साथ ही खड़ी हूँ। और ये देख के वो उसे गुड लक कह के यहाँ से चली जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कानो को जो कि उसके स्कूल की तरफ जा रही होती है लेकिन उसे तो रास्ता पता ही नहीं होता। तभी वो अपने साथी से मिलती है और वो कहती है क्या तुम्हें जूनियर हाई स्कूल का रास्ता पता है कि कहाँ पर है। तो वो कहता है हाँ मुझे फॉलो करो और वो दोनों जाने लगते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। तो और क्योतारो कहता है कि स्क्रिप्ट मेरी अभी तक नहीं आई है तो मैं अपने टीचर को बता देता हूँ कि मैं यह नहीं कर सकता। और वो टीचर के पास जाने लगता है लेकिन जो टीचर होता है उसको तो उसे बहुत ज़्यादा आशा लगी होती है और वो कह रहा होता है कि अच्छा हुआ तुम पहले उठ के आ गए, तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और वो उसे स्टेज पर भेजने लगते हैं
पर क्योतारो तो यही सोच रहा होता है कि मैं वो पुराना वाला क्योतारो नहीं हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा जोशीला हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ काना भी आ चुकी होती है और वो रिसेप्शन के पास आके कह रही होती है कि मुझे प्लीज़ अंदर जाने दो, मुझे मेरे भाई की स्पीच देनी है, लेकिन वो उसे अंदर जाने नहीं दे रहे होते। तभी अनाउंस होता है कि क्योतारो इचिकावा स्पीच देने के लिए ऊपर आ जाओ, और ये सुनते ही काना भाग के जाने लगती है और वो स्टेज पे आ जाता है। तो वहाँ पे एक मांगा वाला कैरेक्टर होता है और वो क्योतारो से कह रहा होता है कि तुम पे तुम्हारे टीचर ने, तुम्हारी बहन और यामादा ने और यहाँ तक मैंने भी तुम पे भरोसा किया है, तो तुम इन सभी का भरोसा मत तोड़ना। और वो उसकी आंखों में आंखें मिलाकर कहता है कि तुम्हें कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी आंखों में देखो और कॉन्फिडेंट होकर स्पीच दो। फिर वो सभी लोगों को देखता है और बिना घबराए स्पीच देना स्टार्ट कर देता है और वो अपनी तरफ से बना के इतनी कड़क स्पीच बोलता है कि सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बातों पर ताले बजाते हैं। और स्पीच देने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा के थक चुका होता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। और जो उसका टीचर होता है वो उसे पकड़ के नर्स रूम में ले आता है, जहाँ पर उसे मिलने यामादा भी आती है और वो उसे अप्रिशिएट करती है उसकी स्पीच के लिए। और जो क्योतारो होता है वो तो उसकी बातों को सुन ही नहीं रहा होता और उसने अपना मुंह दूसरी तरफ करके रखा होता है। तभी वहाँ पे हारुया भी आ जाता है और वो क्योतारो से कहता है तुमने काफ़ी अच्छी स्पीच दी। और वो यामादा से कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और क्योतारो यामादा को उसका किचन दे देता है और कहता है मुझे अभी सोना है तो मैं सो रहा हूँ। और वो दोनों बाहर आके बात करने लगते हैं और क्योतारो को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो उससे बात कर रहा है और वो ये सोच रहा होता है कि मैं जाता हूँ और उसे ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। यामादा हारुया से कहती है तुम अपने हाई स्कूल में फुटबॉल खेलना चालू रखोगे। और वो कहता है तुम्हें कैसे पता। वो बताती है कि जब भी मैं अपने क्लब से आती थी तब मैं तुम्हें वहाँ पे देखती थी, तो मुझे लगा कि तुम फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वहीं हारुया तो मनी मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि यामादा ने उसे नोटिस किया। तो पीछे से हारुया की दोस्त भी आवाज़ें सुन रही होती है। हारुया कहता है जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तब से मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि मैं प्रो बन पाऊंगा कि नहीं, इसलिए मैं सिर्फ फन के लिए खेलता हूँ। लेकिन सबसे अच्छी तो तुम हो, तुम काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करती हो, इसलिए मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट करता हूँ। और वो तभी कह देता है कि वो उसे पसंद भी करता है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हारुया उसे अपनी यूनिफॉर्म का एक बाइज देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यह तुम अपने पास रखो। और अब सभी लोगों को वेट होता है यामादा के रिप्लाई का। यामादा कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा हार्डवर्क पसंद है और साथ में तुम मुझे रिस्पेक्ट भी देते हो, लेकिन मैं तुम्हारे कन्फेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना, मेरे हाथ भरे हुए हैं और मैं किसी और को यह पकड़ने नहीं दूंगी। यह सुन के क्योतारो को रियलाइज़ होने लगता है कि जो यामादा है वो उससे प्यार करने लगी है, क्योंकि जब कोई किसी को लाइक करता है तो वो उसी के लिए आंसू बहाता है जिसे वो लाइक करता है। और उसका ये रिप्लाई सुन के हारुया खुश भी होता है और वो अपना सामान लेकर जाने लगता है और वो कहता है कि हम बाद में ज़रूर मिलेंगे। अब वो बाहर आ जाता है। यहाँ पे उसकी दोस्त उससे कहती है कि तुमने उसे चोट क्यों कहा, तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम्हारी चोट लगने की वजह से तुमने फुटबॉल को छोड़ा है। तो वो कहता है ये मैंने इसलिए किया ताकि वो मुझे सिंपैथी देते हुए तो लव करे। अब क्योतारो बाहर आ जाता है और वो जाने लगता है, तो हारुया उसे रोक लेता है और वो कहता है अब तुम फाइनली अकेले हो तो मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। तभी पीछे से यामादा भी बाहर आ जाती है और वो क्योतारो को देख के उसका मुंह तो टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो दोनों शर्माने के यहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एनिमे एक्सपीएल को सब्सक्राइब करें।